इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहां पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश को न्योता मिलने का इंतजार है और न्योता मिलने पर डिंपल यादव अयोध्या जाने की बात कह रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक धड़ा इसका विरोध कर रहा है। मैं क्यों जाऊंगा, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत राजनीतिक दलों, साधु संतों, उद्योग, फिल्म, खेल जगत की नामचीन हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया गया है। कांग्रेस ने समारोह में शामिल होने को लेकर औपचारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर विपक्ष की सियासत, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से इंडी गठबंधन परेशान क्यों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव से दिक्कत क्यों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को क्यों हो रहा दर्द, 500 सालों बाद जन्मभूमि पर राम मंदिर से परेशानी क्यों, राम तो सबके हैं, फिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत क्यों, क्या राम का विरोध करके ही वोट बैंक सुरक्षित रहेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से इंडी गठबंधन को दिक्कत क्यों। जिस तरह की बकवास बहादुरी सुनाई पड़ रही है, उसको सुनने के बाद एक चीज़ तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जनादेश न दिया होता, आशीर्वाद न दिया होता, तो आज भी भगवान राम 600 साल और टेंट में कैद होते और इसी तरह से विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ये लोग कवच बने रहते। साफ है कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सियासत कर विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने की कोशिश में लगा है और 500 सालों बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर देश में उमंग को लेकर सवाल कर रहा है। राम के अस्तित्व को कभी काल्पनिक बताने वाले अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सैम पित्रोदा के बयान के बाद अयोध्या के साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास और तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो भी देश में महंगाई है, जो भी बेरोजगारी है, ये कांग्रेस की देन है। वहीं इसका जड़ शुरू हुआ है। कांग्रेस के समय में जो शुरू हुआ है वही आज भी चले आ रहा है, तो उनके शासन तो अब है नहीं और राम के कृपा से भाजपा शासन में है, तो उनको ये लगेगा ही, खराब लगेगा। राम का निर्माण, राम का मुद्दा खराब लगता है। ये बेरोजगारी को ख़त्म करेगा और देश में शांति लाएगा। राम मंदिर का जो प्रभाव है वो देश में इसी रूप से शांति प्रदान करेगा। इसलिए जो बराबर इनको कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है और उन्होंने कहा कि उनको यह परेशान करता है, निश्चित रूप से जो असुर प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाह रहे थे, उनको जरूर यह परेशान करेगा, क्योंकि पूरा देश जो है तो राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी में लगा है, राम जी की अभिषेक की तैयारी में लगा है। जगह जगह तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के नायक हैं, पूरे देश के जो है तो आस्था के केंद्र हैं। तो राम मंदिर के विरोध पर संतों को आपने सुना, लेकिन भव्य राम मंदिर का विरोध करने वालों पर अयोध्या नगरी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो आपको सुनवाते हैं। अब उनकी बातें कोई भी सहन नहीं की जाएगी और हम लोग खुद एक दल, राष्ट्रीय दल बनाएंगे और उनके पक्ष में और उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसीलिए अब ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और हम लोग बहुत जल्द अपना एक मुहैया चलवाएंगे जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में होगा। विपक्ष क्या है? विपक्ष ही तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई है, तो वो क्या वो खुशी होंगे? वो तो नाराज ही है। राम भक्त इतने बड़े, आज हमारे सभी हिंदू की जीत हुई है, सनातन की
जीत हुई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने के लिए। वो हर जगह मोदी जी को, योगी जी को घेरना चाहते हैं। अब इतना बौखला गए हैं कि वो क्या बोल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी देखिए सनातन धर्म कोई खिलवाड़ का धर्म है नहीं। और देखिए कितने लोग हमारे गोली मारे गए, कितना रक्त बहेगा, कितने शरीर में रक्त बह गए हैं। सनातन कोई खिलवाड़ का धर्म नहीं है हमारा, समझ रहे हैं। तो जो भी बौखलाने हमारे प्रभु राम 22 तारीख को आ रहे हैं, सभी लोग अपनी खुशी मनाएंगे, सभी लोग सनातन धर्म की एकता को जुटे। ऐसा है कि हमारे देश का हर कोना कोना स्वर्ग हो गया है। मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद रहें, देश कुछ आगे बढ़ रहा है। खाली ठगहारी बेईमानी वाले जो हैं वही परेशान हैं।